क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी, सूरज और पूरा सौरमंडल जिस जगह स्थित है वह ब्रह्मांड के एक छोटे से कोने में स्थित है? आज हम जानेंगे उस विशाल आकाशगंगा के बारे में जिसका नाम है मिल्की वे। मिल्की वे एक स्पाइरल गैलेक्सी है, मतलब इसमें बाहों की तरह फैली हुई संरचना है, जैसे सर्पिल। इसमें लगभग 100 से 400 अरब सितारे, अनगिनत ग्रह, गैस, धूल और रहस्यमय डार्क मैटर मौजूद है। हमारा सौरमंडल इस मिल्की वे के ओरियन आर्म नामक एक भाग में स्थित है। गैलेक्सी कैसे बनती है? गैलेक्सी की शुरुआत लगभग 13.6 अरब साल पहले हुई थी, जब ब्रह्मांड ने पहला प्रकाश देखा। गैस, धूल और डार्क मैटर धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण से इकट्ठा हुए और तारों के गुच्छे बनने लगे। यहीं से गैलेक्सी की उत्पत्ति हुई। ब्लैक होल और मिल्की वे का केंद्र, मिल्की वे के बीचों बीच स्थित है एक विशालकाय सुपरमैसिव ब्लैक होल जिसका नाम है सैजिटेरियस ए। यह लाखों सूरजों जितना भारी है। यह ब्लैक होल आसपास की चीजों को निगलता नहीं, बल्कि अपनी मौजूदगी से पूरी गैलेक्सी की संरचना बनाए रखता है। हम मिल्की वे को कैसे देखते हैं? रात के समय जब हम खुले आकाश में देखते हैं तो हमें एक दूधिया पट्टी दिखाई देती है। यही है मिल्की वे का हिस्सा। असल में हम खुद इसके अंदर हैं, इसलिए हम इसे एक तरफ से देख पाते हैं। मिल्की वे की तुलना अन्य गैलेक्सी से ब्रह्मांड में लगभग 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। हमारी पड़ोसी गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेडा, जो मिल्की वे से थोड़ी बड़ी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले 4 से 5 अरब वर्षों में मिल्की वे और एंड्रोमेडा टकराकर एक नई गैलेक्सी बनाएंगी। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी मिल्की वे में जो कुछ भी हम देख सकते हैं, तारे, ग्रह, गैस, वो सिर्फ 5% है। बाकी 25% है डार्क मैटर और 60% है डार्क एनर्जी। यह चीजें हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन ब्रह्मांड में इनका बड़ा प्रभाव है। क्या हम मिल्की वे से बाहर जा सकते हैं? आज की टेक्नोलॉजी के साथ हम अपने सौरमंडल से भी बाहर नहीं जा पाए हैं, लेकिन भविष्य में अगर हम लाइट स्पीड से यात्रा करना सीख गए, तब शायद हम मिल्की वे को छोड़कर दूसरी गैलेक्सी तक पहुंच सकें। मिल्की वे सिर्फ एक आकाशगंगा नहीं, बल्कि हमारी पहचान है। हम और आप इसी के एक छोटे से ग्रह पर जी रहे हैं। यह ब्रह्मांड विशाल है और हम सिर्फ शुरुआत में हैं। आगे का सफर और भी रोमांचक होगा। जहां पहले हमने आकाशगंगा, ब्रह्मांड के आकार और ब्लैक होल की झलक देखी थी, अब हम बढ़ते हैं उन रहस्यों की ओर जो आज भी वैज्ञानिकों को नींद नहीं लेने देते। ब्रह्मांड का हर कोना रहस्य से भरा है। अगर हम अपनी ही आकाशगंगा मिल्की वे में थोड़ा और अंदर जाए तो हमें दिखाई देती है नेब्यूला, नेब्यूलाए, रंग बिरंगे धूल और गैस के बादल। ये ब्रह्मांड की प्रयोगशालाएं हैं जहां नए तारे जन्म लेते हैं। यहाँ परमाणु टकराते हैं, गर्म होते हैं और गुरुत्वाकर्षण के दबाव में सिमटते सिमटते एक नया तारा जन्म लेता है। ये वही जगह है जहां हमारा सूरज भी कभी बना होगा। लेकिन नेब्यूला के आगे है एक और दुनिया, न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स की दुनिया। न्यूट्रॉन तारे इतने घने होते हैं कि अगर एक चम्मच भर पदार्थ हो तो उसका वजन अरबों टन होता है। वहीं ब्लैक होल, जहां से रोशनी भी नहीं लौटती, एक ऐसा छेद है जो स्पेस और टाइम दोनों को मोड़ देता है। अब हम पहुंचते हैं डार्क मैटर की ओर। ब्रह्मांड में 85% द्रव्य वो है जिसे हम देख नहीं सकते। उसे कहते हैं डार्क मैटर। न हमें उसकी रोशनी दिखती है, न कोई गंध, न कोई ताप, फिर भी वो है। हम जानते हैं क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण डालता है। वो हमारी आकाशगंगा को एक साथ बांधे रखता है। अगर डार्क मैटर न हो तो शायद हमारी आकाशगंगा बिखर जाए। डार्क एनर्जी, ये और भी अजीब चीज है। ये वो शक्ति है जो ब्रह्मांड को फैलाने का काम कर रही है, और वो भी तेजी से। पहले हम सोचते थे ब्रह्मांड धीरे धीरे थम जाएगा, लेकिन आज वैज्ञानिक मानते हैं कि ये लगातार फैलता जा रहा है और इसके पीछे है डार्क एनर्जी। अब जरा 1 मिनट ठहरिए, कल्पना कीजिए अरबों आकाशगंगाएं, हर एक में अरबों तारे, हर तारे के इर्द गिर्द कई ग्रह। तो क्या हम अकेले हैं? इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड का विशाल विस्तार कहता है शायद नहीं। हमारी धरती एक झर्रे से भी छोटी है इस विराट ब्रह्मांड में। फिर भी यहीं पर हमने सोचने की ताकत पाई, सवाल करने की जिज्ञासा पाई, और इसी कारण आज हम ब्रह्मांड को जानने की कोशिश कर रहे हैं। शायद यही जीवन का मकसद है, जानना, समझना और एक दिन वहां पहुंचना जहां अभी सिर्फ हमारी कल्पना पहुंच सकी है।
जैसे जैसे हमारी यात्रा आकाशगंगा के बाहरी किनारों की ओर बढ़ती गई, दूर अंतरिक्ष की रहस्यमयी सच्चाइयां धीरे धीरे सामने आने लगीं। वहां अंधेरा और शून्यता इतना गहरा था कि रोशनी की किरणें भी मानो रास्ता भटक जाती। लेकिन इस गहराई में ही छिपे थे ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी तत्व, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। हमें दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन हमें महसूस हो रहा था कि कुछ है, कुछ ऐसा जो हर गैलेक्सी को बांध कर रखे हुए है। यही था डार्क मैटर, एक अदृश्य शक्ति जो आकाशगंगाओं को उनके आकार में टिकाए रखती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड का लगभग 50% द्रव्यमान, मैस, इसी डार्क मैटर का है। लेकिन ये क्या है, आज तक कोई नहीं जान पाया। आगे बढ़ते हुए हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां समय की परिभाषा बदल जाती है, एक ब्लैक होल। सामने था एक विशाल दानव जैसा अंतरिक्षीय तूफान, जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी तीव्र थी कि प्रकाश भी उससे नहीं बच पाता। जैसे ही हम उसके पास पहुंचे, हमारी स्पेस शिप पर समय धीमा होने लगा। वैज्ञानिक इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। ब्लैक होल का केंद्र, सिंगुलैरिटी, वो जगह है जहां भौतिकी के सारे नियम टूट जाते हैं और इसके चारों ओर फैला होता है इवेंट होराइजन, वो सीमा जिसके पार जाना वापसी असंभव है। हमारी यात्रा यहीं रुकी नहीं। ब्लैक होल के पार के सिद्धांत को समझने के लिए हमें एक और काल्पनिक दरवाजे से गुजरना था, एक वॉर्म होल, एक सुरंग जो ब्रह्मांड के दो सिरे आपस में जोड़ सकती है। क्या यह यात्रा भविष्य में संभव होगी? क्या हम एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक कुछ मिनटों में पहुंच सकते हैं? हमारी यात्रा ने अब उन सवालों की ओर रुख कर लिया जिनका उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या और सभ्यताएं भी हमारे जैसे सवाल पूछ रही हैं? स्पेसशिप अब एक शांत, ठंडी जगह से गुजर रही थी, जहां दूर दूर तक कुछ नहीं था। पर अचानक टेलीमेट्री में संकेत मिलने लगे, कुछ रेडियो तरंगे, कुछ अजीब पैटर्न। कहीं यह किसी एलियन इंटेलिजेंस का संकेत तो नहीं? हमने सिग्नल को डिकोड करना शुरू किया और उसके पीछे छुपा रहस्य हमारी अगली यात्रा का विषय बनने वाला था।